नमस्कार, आदाब, जय सत श्री अकाल। दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है 8वें वेतन आयोग से संबंधित। तो क्या है खबर? पूरी खबर यहाँ पे हम लोग देखते हैं। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी यहाँ खबर ये भी निकल के आ रही है कि 8वें वेतन आयोग के लेकर सरकार पूरी तरीके से तैयारी कर चुकी है। अब यहाँ पे जो खबर है वो हिंदुस्तान की खबर है। जैसा आप देख पा रहे हैं, ये हिंदुस्तान पेपर की यहाँ पे कटिंग है, जिसमें आप लोग देख पा रहे हैं न्यूज काफी पक्की है। इसमें यहाँ पे कोई शक नहीं है। अब यहाँ पे न्यूज जो है 8वें वेतन आयोग पर केंद्र सरकार की तैयारी तेज, जल्द जारी हो सकता है अधिसूचना। यहाँ पे जो खबर है उसमें एक तरीके से सरकारी कर्मचारियों के लिए एक गुड न्यूज है। अब यहाँ पे पूरी खबर को यहाँ पे देखते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हर मिलता है आपको सबसे पहले और सटीक अपडेट। यहाँ पे जो खबर है इसको देखते हुए आयोग के गठन के बाद उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। केंद्र सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह राज्य सरकारों से सक्रिय परामर्श कर रही है और आयोग के गठन से जुड़ी घोषणा जल्द ही कर सकती है। तो बहुत से भाई लोग कमेंट करके पूछते हैं कि ये न्यूज कहाँ से मिली है, तो मैंने यहाँ पे ऑथेंटिकेशन बता दिया है कि ये न्यूज हिंदुस्तान की कटिंग है और हिंदुस्तान एक जाना माना मीडिया प्रेस रहा है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को कि भाई न्यूज कहाँ से मिली है। अब जो खबर आती है उसी का अपडेट यहाँ पे आपको दिया जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे पूरी खबर की। तो पूरी खबर क्या है इसको यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले देखिए, केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी थी, लेकिन इसकी आधिकारिक अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की गई है। साथ ही आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम फिलहाल तय नहीं हुए हैं। वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने हाल ही में राज्यसभा में जानकारी दी है कि सरकार इस मामले में सक्रिय रूप से काम कर रही है। तो यहाँ पे कम से कम एक खबर निकल के आई है कि हाँ भाई सरकार इस पर काम कर रही है, वरना तो अभी तक यहाँ पे कोई न्यूज भी निकल के आ नहीं पा रही थी कि आखिर सरकार इतना मौन क्यों है। तो यहाँ पे भाई इसमें देखिए उन्होंने कहा कि 8वें वेतन आयोग से संबंधित अधिसूचना उचित समय पर जारी की जाएगी। यानी ये तो पक्का है कि 8वां वेतन आयोग आएगा। आयोग के गठन के बाद उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। केंद्र सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह राज्य सरकारों से सक्रिय परामर्श कर रही है और आयोग के गठन से जुड़ी घोषणा जल्द की जा सकती है। तो बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पे है हमारे उन कर्मचारियों के लिए जो यहाँ पे बहुत बेसब्री से 8वें वेतन आयोग का यहाँ पे वेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ चीजें अलग चीजें यहाँ पे निकल के आ रही, क्या है फिटमेंट फैक्टर और क्या होने वाला है फिटमेंट फैक्टर, तो इसको देखते भाई। 8वें वेतन आयोग में पेंशन बढ़ाने का सबसे अहम आधार फिटमेंट फैक्टर होता है। यह एक गणनात्मक गुणांक होता है जिसके जरिए कर्मचारियों और पेंशनर के लिए वेतन और पेंशन की राशि तय की जाती है। सरल शब्दों में कहा जाए तो नया वेतन आयोग जो होगा उसमें जो बेसिक पे होगा उसमें यहाँ पे गुणा होगा। जो बेसिक पे होगा उसमें फिटमेंट फैक्टर का बहुत बड़ा रोल है। इस बार सरकार डॉक्टर वालेस एक्वायर्ड जो द्वारा विकसित एक्वायर्ड फार्मूले को अपनाने पर विचार कर रही है। तो बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पे सरकारी कर्मचारियों के लिए भाई। और सबसे पहले आपको यहाँ पे A2I ज्ञान एंड ग्रोथ चैनल पे आपको ये लेटेस्ट अपडेट मिल रहा है। यह फार्मूला किसी व्यक्ति की न्यूनतम जीवन यापन लागत के आधार पर वेतन तय करने में मदद करता है। इसमें भोजन, वस्त्र और आवास जैसे आवश्यक खर्चों को भी शामिल किया जाता है। अब ये तो हो गया यहाँ पे सरकार की जो खबर है वो हो गया। अब इसके आगे देखे फिटमेंट फैक्टर तय कैसे होता है। फिटमेंट फैक्टर तय कैसे होता है? वर्तमान महंगाई भत्ता 58% है, जो 8वें वेतन आयोग पर लागू होने तक यहाँ पे 60% तक पहुंचने की संभावना है। इस स्थिति के आधार पर फिटमेंट फैक्टर 1.60 माना जाएगा। इसके बाद इसमें 10% से 30% तक की वृद्धि संभव है। अब अगर 1.60 पर 20% की बढ़ोतरी की जाए तो नया फिटमेंट फैक्टर 1.92 होगा, जो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, अलग अलग वीडियो में बताया कि हमारा जो फिटमेंट फैक्टर है वो सरकार 1.92 ही करने वाली है। वहीं 30% की बढ़ोतरी के बाद यह 2.08 तक जा सकता है। मैंने ये पहले वीडियो बता चुका हूँ भाई कि आपको हमारा फिटमेंट फैक्टर 1.92 हो सकता है और इसके चांसेस ज्यादा है, लेकिन सरकार चाहे तो 2.08 भी कर सकती है। मैंने पहले भी आप लोगों को पक्की खबर बताया। यानी 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.8 से लेकर 2.08 के बीच रह सकता है। तो ये खबर मैंने पहले आपको दी है भाई। अब बात करते हैं यहाँ पे 7वें वेतन आयोग के आधार पर क्या बदल सकता है, हमारे वेतन में बढ़ोतरी कितनी हो सकती है। तो 7वें वेतन आयोग के बाद अब नया जो यहाँ पे बदलाव होगा, वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार कर्मचारियों को न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपए जबकि पेंशनों को 9,000 रुपए न्यूनतम पेंशन दी जाती है। इसके अलावा 58% महंगाई भत्ते भी यहाँ पे जोड़ा जाता है।
अब यहाँ पे 8वें वेतन आयोग लागू होने पर फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वेतन और पेंशन उल्लेखनीय बढ़ोतरी की उम्मीद की जा सकती है। तो कुल मिला के अपडेट यही है, हिंदुस्तान की खबर भाई, इसको हल्के में मत लीजिएगा। हिंदुस्तान की यहाँ पे खबर है और खबर यहाँ पे यही है कि 8वें वेतन आयोग को लाने की पूरी तैयारी की जा चुकी है लगभग और तैयारी शुरू है। सरकार बहुत ही जल्द यहाँ पे घोषणा करने वाली है 8वें वेतन आयोग की। और जो फिटमेंट फैक्टर की जब बात की जाती है तो फिटमेंट फैक्टर 1.92 से लेकर यहाँ पे भाई 2.08 तक हो सकता है। तो यही थी अपडेट आज के इस वीडियो में भाई। जब तक यहाँ पे कोई और अपडेट नहीं निकल के आता है, जैसे ही अपडेट निकल के आएगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच।